हालात जैसे भी हो ना, एक समझदार बीवी और सलीकेमंद बीवी जो होती है वो घर का खर्च जो है वो बहुत समझदारी और सलीकेमंद से वो चला ही लेती है, क्योंकि मदद करने वाले अल्लाह ताला, बेशक हर इंसान की मदद जो है वो अल्लाह ताला करते हैं। और रिस्क का जो फ़ैसला होता है वो अल्लाह ताला ने कर रखा है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को रिस्क दे के रहता है। और क्या हुआ, जो कम हुई आमदनी तो ख़र्चा कैसे पूरा होता है, ये है बस जी मेरी ट्रिक एंड ट्रिक्स। आप मुझे अब करना कुछ यूँ है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जो नए मेरे आए हैं जी वीडियो में और मुझे सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइए, क्योंकि आपकी जो है ना आपकी आप ही को बहुत ज़रूरत है जी। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करती है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा जनाब, और अच्छा से कमेंट भी ज़रूर पेश कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। ऐसे ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। यहाँ पे आज सुबह का दिन है, बच्चों की छुट्टियों का आगाज़ भी हो गया, क्योंकि आज दूसरा दिन है बच्चों की छुट्टियों का जी जनाब। और सुबह आज मैंने देखे अपने मनी प्लांट को, आपको ना दिखाऊं ये हो ही नहीं सकता। मनी प्लांट कितना खूबसूरत और कितना यार इतना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके क्या बताऊं, एक अच्छा सा प्यारा पत्ता भी निकल आया, देखिए ज़रा, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जब मनी प्लांट ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हरी भरी, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो हरे भरे ही अच्छे लगते हैं। मुरझाए हुए जो पत्ते होते हैं ना वो आप ना इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा अगर हो तो, क्योंकि जो एक ख़राब पत्ता है दूसरे पत्ते को ख़राब कर ही देता है। इसीलिए यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे बहुत ही खूबसूरत पत्ते भी। और जी सुबह मैंने आटा नहीं गूंदा हुआ था, आज मैंने कहा कि सुबह ही आटा गूंद लूँ, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही हैं। और बस जी क्योंकि आज थोड़ा सा लेट ही उठेंगे और बस नाश्ता बना लेंगे जी। तो मैंने कहा जी आज क्योंकि आप सुबह उठना तो सुबह है, क्योंकि गर्मी इतनी। आज मौसम माशाल्लाह से बहुत ही सुहाना, बहुत खूबसूरत और हल्की बुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। और मैं थोड़ा सा, मैं क्या सुबह के टाइम में थोड़ा सा बच्चे सो ही रहे थे, थोड़ा सा मैं आउटिंग भी करने चली गई आटा शाटा गूंद के। अभी आपको मैं आगे दिखाती जाऊंगी। अभी यहाँ पे तो मैं आटा गूंद रही थी और मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्योंकि आटा बहुत ही अच्छा गूंदा जाता है, आपको पता है ना, क्योंकि हर व्लॉग में आपको मैं यही डिस्कस करती हूँ कि आप ना हमेशा आटा जब गूंदती हैं ना तो हमेशा इस तरह गूंदा करें, 10 मिनट की रेस्ट दिया करेगा। और इस 10 मिनट में ना आप ना कोई और काम कर लिया करें, कि बच्चों के लिए कुछ और तैयार कर लिया करें, जैसे कि ऑमलेट तैयार करना है, कुछ जूस तैयार करना है, या कुछ ऐसी चीज़। बच्चे अगर आप लोग स्कूल जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म प्रेस कर लिया करें, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करें। कुछ 10 मिनट जो है आप किसी पॉजिटिव में किसी जगह में ले आएँ जी, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में होते हैं, छोटे हमारे काम पड़े होते हैं। जो ये छोटे टाइम होता है ना हमारे पास, तो उसमें हम कर लेते हैं ना, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो जाती है। यहाँ पे जी अब मेरे हस्बैंड ने तो जाना था सुबह, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसलिए उन्होंने जाना होता है सुबह 7:15 पे चला जाना होता है, तो इसीलिए उनके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और यह क्या करें, जब वैसे भी कपड़े प्रेस भी हुए होते हैं लेकिन दोबारा उनको करना ही पड़ता है हर हाल में। ये मेरे हस्बैंड की डिमांड होती है कि ऐसा प्रेस किया हो दोबारा फ्रेश लगना चाहिए। यहाँ पे मैंने अब बना ली, उनको भी भेज कर, और बच्चे भी सो रहे थे तो मैंने अपने लिए बना लिया जी नाश्ता बनाने के साथ। और आपको बताइए, मैं अगर ना कुछ सालन या कोई चीज़ ना भी खाऊं, लेकिन मैं ना सिर्फ ऐसे ही चौकोर पराठा होता है मेरा पसंदीदा पराठा, चाहे यार जो भी हो, लेकिन प्लान डाइट कर लूँ, अपनी डाइट जो है वो प्लान कर लूँ, जो भी कर लूँ, लेकिन मैंने खाना यार सुबह ये होता, मुझे आदत पड़ गई है। क्योंकि शादी से पहले यार मैं चाय और पापी खाती थी, बस थी भी पतली स्लिम सी। अब लेकिन आपने मुझे वीडियो में देखकर थोड़ी सी हेल्दी भी हो गई हूँ, लेकिन अब फिर इंशाल्लाह डाइट प्लान करूँगी, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं अपना डाइट प्लान। अब जी मैंने कहा छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों में थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ, और साथ ही साथ मैंने अब जी रख ली थी चाय के साथ जी। मैंने आज मेरा दिल कर रहा था कि मौसम भी अच्छा है, खूबसूरत सा हो, यहाँ पे ये ना थोड़ी सी शक्कर और गुड़ वाली चाय जो होती है ना, और थोड़ी सी चीनी मिक्स की हो तो बहुत ही अच्छी लगती है चाय। तो मैंने साथ ही वो भी बीच में बना ली थी। और बस ये थोड़ा करके ना, अब चाय हमारे घर में, और तो आपको पीता कोई नहीं है, बच्चा कोई पीता नहीं है, तो मैंने कहा मैं अपने लिए एक ही कप बना लेती हूँ। तो साथ, क्योंकि मौसम जब अच्छा हो तो चाय पीने का दिल करता है, अगर मौसम ना अच्छा हो ना तो मैं आपको बताइए चाय को से अवॉइड ही करती हूँ। मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये आपको पता ही है। मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझे देखती आ रही है अभी तक, उनको पता है कि मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद।
जी मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है। चाय मैंने डाल ली है जी, अपनी कप में डाल ली है और जी कप बस तैयार है। अब बस अब करना है जी मैंने नाश्ता। रात को मैंने बनाई हुई थी जी लोबिया की दाल, थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई लेकिन आपके लिए मैं तो वीडियो नहीं बना सकी, सॉरी टू से। या बस थोड़ी सी रह गई क्योंकि घर में आगे मेहमान, कराची से हमारे मेहमान आ गए थे तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। बस जस्ट अब मैं नाश्ता करने लगी। यहाँ पे अभी बच्चों ने भी नाश्ते किए थे, मैंने कहा चलो उसमें खा लेते हो। फिर आ जाता है जी दिन का टाइम, आपको पता ही है दिन के टाइम में आपको पता ही मैंने थोड़ी सी सफाइयाँ वगैरह कर ली थी। और ये जो बॉक्सेस है ना आपने देखे हैं डिब्बे में, ये यहाँ पे मैंने कोई बाज़ार से या कुछ ऐसे नहीं ख़रीदे, सिर्फ़ और सिर्फ ये 10 रुपये में मैंने ये जो होते हैं ना टॉफ़ियों शॉफ़ियों वाले जो दुकानों की टॉफ़ियाँ वगैरह होती हैं इनमें डाली होती हैं उन्होंने, तो ये मैंने ना उन्हीं से 10-10 रुपये की जो है ना वो मैंने ले लिए। थोड़ा अच्छे खासे यार इसमें मैंने ले ली थी और मैंने कहा कि इनको फिर मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इनको मैंने ड्राई कर लिया वॉश करके। और पिछले महीने का जो मैं सौदा लेकर आई थी ना उसमें से भी काफ़ी हद तक यार दालें वगैरह पड़ी थी, जिसमें ये चने आपके सामने। इस पर मैंने कोई ग्रोसरी अभी तक नहीं की, लेकिन दिल है कि कुछ सामान जो नहीं है सिर्फ वही मैं ना ख़रीदूँ। और मेरे हस्बैंड को मैंने कहा मैं आपको बाहर लिख के दे दूँगी तो आप ले आइए कि यहाँ पे जो पिछली दालें थी ना मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने ये ना 10-10 रुपये के जो बॉक्सेस हैं इसमें मैंने इनको धोकर वॉश कर सॉरी और ड्राई कर लिया था इनको। और सारी जो पिछली दालें मेरी थी अभी तक पूरी दालें पूरे पैकेट आपके सामने मैं खोल रही हूँ। और कुछ उससे भी पहले की पड़ी हुई थी जो कि मैंने अभी इन बॉक्सेस में डाल दी। मैंने कहा एक बॉक्सेस में डाल दूँ क्योंकि अब बाज़ार से अगर ये मैं डिब्बा लेने लग जाऊँ ना तो एक डिब्बा जो है आपको पता है 100 का मिलता है या 200 का मिलता है। लेकिन मैंने कहा कि अब ज़हरी सी बात है, आपकी आप ही ने थोड़ी सी बचत भी करनी है और आपको भी बताना है कि यार थोड़ी सी मोटिवेट हो जाए आप लोग भी कि इतनी महंगाई में यार कैसे हम, ज़हरी सी बात है अगर 25,000 रुपये एक घर की आमदनी आ रही है, तनख्वाह आ रही है, तो लेकिन खर्च अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि बच्चों की फीसेस, बच्चों के यार घर का ख़र्चा और बच्चों के खाने का ख़र्चा। और क्योंकि ये वाहिद एक चीज़ है जो खाने की जो चीज़ें हैं ना वो उससे अवॉइड नहीं किया जा सकती, क्योंकि इंसान जब सारी ज़िंदगी कमाता है वो किसके लिए कमाता है, एक पेट की खातिर के कमाता है। अगर वो भी इंसान अच्छा ना खाए ना तो कुछ क्या यार मैं कहती हूँ ना कुछ भी नहीं खाया। अब इंसान एक ज़िंदगी में खाना ही खाना है जिसके पीछे हमने यार ये देख सकती हैं आपने, मेरी ये पुरानी दाल थी, अब इसको मैंने थोड़ा लगा क्योंकि गर्मी है थोड़ी सी वो मिक्स अप हो से जकड़ सी गई थी ना, तो मैंने इनको थोड़ा सा ऐसे इसको जब कटिंग किए थे इसकी एयर निकाली तो बिल्कुल ठीक ठाक दाल थी। और ये पूरी 1 किलो की दाल थी यार, मैं अगर फेंक देती ना तो बिल्कुल ये वेस्ट होने जाए। मैंने कहा ये खाना भी बना अच्छी खासी यार दाल है। और इसमें मैं अब ज़ाहिर सी बात है आपको पता है एक दाल का रेट भी आपको पता है कितना महंगा है और इसको हम फेंक भी नहीं सकते। है तो पुरानी थी लेकिन 1 मंथ ही पुरानी पिछले महीने, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया डिब्बों को धोकर अच्छे से ड्राई करके फिर मैंने इन बॉक्सेस में डाल दिया। और मैंने कहा चलें इस बॉक्स में एक तो एक चीज़ सेव हुई रहती है और दूसरी में जब पता करने में भी आसानी। फिर मैंने कहा पुरानी जो बाल्टियाँ थी ना अभी क्योंकि ग्रॉसरी मैंने लाई नहीं थी तो मैंने इनको वॉश कर लिया था, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। होती हैं कुछ ख़वातीन जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या गंदी हो जाती हैं उनको फेंक देती हैं या यहाँ से, तो यार इससे अच्छा आप ना अब अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया करो ताकि अगर 5 दिन के बाद नहीं 10 दिन के बाद आप अपने किचन की चीज़ें जो हैं वॉश किया करें, क्योंकि इनको वॉश करने से ना एक नई जान से आ जाती है। और दूसरी चीज़ें रखने के लिए ना अच्छी लगती हैं कि दूसरी जब चीज़ें साफ़ सुथरी चीज़ में रखने हो ना तो चीज़ें पहले की जो होती है वो इनको अच्छे से साफ़ करके और सुखा कर रख कर मैंने यहाँ पर इन बाल्टियों को अच्छे तरीके से ना धो कर, क्योंकि मैं ना हमेशा जब मंथ स्टार्ट होता है ना सारी बाल्टियों को धोकर इनके जो कवर्स हैं वो धो करना फिर इनमें मैं सामान रखती हूँ। अभी मैंने सामान जो है बाहर निकाल कर रखा हुआ था, मैंने कहा जब तक मैं बाल्टी को धोकर अच्छे तरीके से ड्राई कर लूँगी उन चीज़ों को मैं उसकी छांटी वांटी कर लूँ कि क्या चीज़ें मेरे पास हैं और क्या चीज़ नहीं। आप भी ऐसा ही किया करें, अगर आपके पास जो चीज़ें होती हैं आप अपनी एक दफ़ा चीज़ों को लुक आफ्टर कर लिया करें कि क्या चीज़ घर में मौजूद है, अपनी बाल्टी को थोड़ी सी ताकि झांकी भी किया करें कि क्या है और क्या नहीं। तब आप अपनी चीज़ें जो हैं वो एक लिस्ट में ना लिख कर फिर या अपने आपके हस्बैंड लाते हैं या आप खुद लाती हैं जो भी होते हैं, तो इनको एक ना उसमें लिस्ट में बना लिया करें जो आपको चीज़ें चाहिए। बस ये मुझे अब कुछ थोड़ी ही सी चीज़ें चाहिए थी क्योंकि मेरी बाल्टी जो में कुछ काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरत थी। अब महीना जो मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है अब ईद भी आ गई है, बच्चों के कपड़े लेने हैं यार, कुर्बानी के लिए कुछ करना होता है, ज़ाहिर सी बात है हज़ार खर्चे अखराजात होते हैं।
ज़ाहिर बात महदूद सी आमदनी है। आमदनी में जब हम फ़जूल खर्चियाँ करने लग जाए ना, जब देखे बगैर हम खर्चे करने लग जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि खर्चे तो हो जाते हैं, आपको पता ही है ना। जब बाज़ार में इंसान जाना तो इंसान कहता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। हालांकि वो कुछ ज़रूरत का हम ख़वातीन के तो वैसे भी आपको पता ही है, दिल जो होता है बिजली की बिल की तरह होता है, जो हर चीज़ पे आ ही जाता है, ये भी ले लो, ये ले। लेकिन आप घर से जब निकलते हैं ना तो आप इतने महदूद पैसे लेके जाए क्योंकि ताकि किसी चीज़ पे दिल आए ही ना। अगर आ जाए, अगर बिल फ़र्ज़ आ भी जाता है ना, तो 1 से ना 1.5 दिन आप सोचने में लगा देकर अब उम्मीद है कि आप उस टाइम तक वो चीज़ भूल चुकी होगी, आपके दिल से भी उतर चुकी होगी। अगर फिर भी आपके दिल से नहीं होते, उन्हें ही ना उतरती, तो फिर आप जाके ना ख़रीद लिया करें, क्योंकि ऐसे ना ख़रीदा करें, क्योंकि वैसे उम्मीद होती है कि 1 से 1.5 दिन में आपके दिल से वो चीज़ जो है वो उतर जानी है। अगर ना उतरे तो जी बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि वो आपको दिल को भा जाती है। मैं अब अक्सर जाती हूँ बाज़ार में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे दिल में होती हैं कि मैंने ये लेना है। मुझे अभी एक सूट पसंद भी आया, लेकिन मैंने कहा कि अब नहीं ख़रीदूँगी, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, कुर्बानी की गोश्त की ईद होती है, कुर्बानी की ईद होती है। बस जी हमने जो बस महदूद ही तनख्वाह में अपना अखराजात भी करने होते हैं। आपको मालूम है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, मैंने बनाने थे जी चावल मैंने चिकन पुलाव बना रही थी, और जी दिन का टाइम हो गया था। फिर आपको छोटी मोटी जब चीज़ें हो जाती ना, आपके पास छोटा मोटा टाइम हो जाता हो, तो आप अपना किचन का मैनेज कर लिया करें, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे खाना जब बनाती है ना, जब तक आपका खाना नहीं ख़त्म होता तो आप दूसरा खाना मत बनाया करें, क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट ही घर गृहस्थी का काम होता है। घर गृहस्थी वही होती है जो आप अच्छी तरीके से ना उसको मैनेज कर सके। अब यहाँ पे मैं बाग की सैर, आपको मैंने बताया था, मैं बाग की सैर करने के लिए आ गई थी। ये यार मेरी अम्मी हैं, आप कह रही होंगी या आप ही यहाँ पे, नहीं यहाँ है मेरी अम्मी आई हुई हैं, और वो जो है मेरी मदर इन लॉ हैं, और दोनों बहनें हैं, वो भी ट्विंस में। और यहाँ पे मैं जी अब बाग की सैर करने गई थी। यहाँ पे जी हमने लगाए हुए थे प्याज वगैरह, फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ प्याज निकला भी नहीं, और बहुत छोटा छोटा। या पहले होता था ना, ये हम लोग बहुत खुशी से खाते थे, ऐसे ग्रीन प्याज होता था तो हम खाते थे ना, तो यार शायद ये वही निकल आया। यहाँ हमारे बाग में बहुत खूबसूरत यार पुदीना भी लगा है, ग्रीन चिली भी लगी है, ताज़ी फ्रेश चीज़ जो होती है उसकी स्मेल भी बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार होती है, और साथ में यार उनका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। पुदीना भी हमारे बाग में लगा हुआ है। यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर धनिया और पुदीना दोनों लगे हुए हैं। और यार ये फ्रेश जब चटनी बना लीजिए ना दिन के टाइम, अक्सर औकात या चावलों के साथ चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। और पुदीना तो वैसे भी आपको पता है हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप ये पुदीना जो है वो ज़रूर रखा करें। और घर में अगर है, अगर नहीं है तो फिर प्लीज़ या किसी पौधे में लगा, किसी ऐसे गमले में लगा लें थोड़ा सा ना, तो आप जड़ लगा लेंगे ना तो वो फैलता वो पूरे गमले में हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपके घर को वो पूरा हो जाएगा। आप ज़ाहिर सी बात है, एक चटनी में कितने से पत्ते डलते हैं, 5 से 10 पत्ते डलते हैं, और इतनी प्यारी चटनी और मज़ेदार, और दिन का खाना भी इतना लज़ीज़, क्योंकि गर्मी में इतना सालन भी नहीं खाना। चटनी जो होती है दही वाली, वो एक हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। दूसरी यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर हमारे मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। मैंने कहा आज मौसम बहुत ही अच्छा है, मैं आपको भी इंजॉय कराऊँ और अपना बाग भी दिखाऊँ आपको। यहाँ पर ये भिंडियाँ लगी हुई हैं, भिंडियाँ जो हैं जी आपको पता भिंडियों का सीज़न है यार। जो भी हैं ये भिंडियाँ जो लवर है ना कहीं है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए भिंडियाँ किस को पसंद है। यार आई लव भिंडी मुझे बहुत पसंद है, और गर्मी का सीज़न में ना भिंडी खाने का बहुत मज़ा आता है मुझे। मैं कहती हूँ यार मुझे कोई सब्ज़ी ना दी जाए, सिर्फ और सिर्फ यार एक भिंडी दे दो ना, तो मैं सारी 7 महीने जो गर्मी के वो गुजार ही दूँगी। बहुत से लोग होते हैं जिनको भिंडियाँ नहीं भी पसंद होती, लेकिन यार मुझे पसंद है और बहुत ही अच्छी लगती है। इस गर्मी के मौसम में मैं कहती हूँ कभी सर्दियों में भी यार भिंडी को स्टॉक कर लिया जाए और खा लिया जाए। बस ये अब ये थोड़ी जो सब्ज़ी है हमारे अपने बाग में लगी होती है। आप भी छोटी सी अपने घर में क्यारी बना लें, एटलीस्ट अगर आपकी क्यारी नहीं भी है तो छोटे चाइना की टोकरियाँ मिलती हैं, उसमें आप लगा लिया करें। थोड़ी बहुत सब्ज़ी होती है, फ्रेश जो सब्ज़ी होती है वो इंसान अपनी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है, और घर की सब्ज़ियां भी खाया करें, बहुत मज़ा आता है। आज के व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो जी यहाँ तक ही आपके लिए व्लॉग था। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।